Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 3, remaining part of lesson 3, communicable and deficiency disease. I have already explained you about communicable disease or those disease which spread from an infected person to a healthy person, and the different ways of spreading, like they spread through water, through contaminated food, प्रदूषित भोजन, पानी, direct contact, through insect, through soil, and different ways through which we can prevent the communicable disease. Now today I am going to explain the second method of prevention, like vaccination, टीकाकरण जिसे बोलते हैं. दूसरा इफेक्टिव मेथड है ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. अगर हमें कम्युनिकेबल डिजीज जो फैलती हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ, उन्हें रोकना है तो वैक्सीनेशन भी एक बढ़िया तरीका है. बच्चों को भी आपको पता है कि जैसे ही वो पैदा होते हैं उनके बाद उनको टाइमली 1 महीने का 3 महीने के होने के बाद जब उन्हें इंजेक्शन लगते हैं, वो इंजेक्शन इसीलिए दिए जाते हैं ताकि उन्हें ये बीमारी ना हो, ये कम्युनिकेबल डिजीज ना हो. द वैक्सीन आर इंजेक्टेड इन द वेन्स, वो वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है. इससे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उनके अंदर एबिलिटी आ जाती है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, ताकि वो डिजीज से लड़ सकें, आगे वो बीमारी उनके अंदर ना हो. दीज डे वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर कोलरा, डिप्थीरिया, ये सब बीमारियों के नाम हैं जिनके लिए अभी वैक्सीन उपलब्ध है, टीके उपलब्ध हैं. टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, तो इनके वैक्सीनेशन के लिए टीके हैं. यूज ऑफ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड वैक्सीन, जो ये वैक्सीन के लिए इसमें जो दवाई यूज की जाती है वो मेनली डेड बैक्टीरिया ही होते हैं जिन्हें इंजेक्ट कर दिया जाता है. तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनको पहचान लेता है और एंटीबॉडीज बना देता है और उनसे फाइट कर सकते हैं फिर हम आराम से. इसलिए वैक्सीन लेनी ज़रूरी है. जैसे अब कोरोना का वैक्सीन भी आ चुका है. डेफिशिएंसी डिजीज, अब ये जो डेफिशिएंसी डिजीज है ये किस लिए होती है? हमें प्रॉपर और हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है. हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स, सारे के न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, प्रोटीन, ये सब रिक्वायर्ड अमाउंट में होने चाहिए. उसे बैलेंस डाइट बोलते हैं. ए डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड इन रिक्वायर्ड अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. तो हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए. अगर हमारी डाइट बैलेंस नहीं है, उसमें लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, लैक मीन्स कमी, तो हमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी. डेफिशिएंसी डिजीज मीन्स इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली बीमारी. ये जो बीमारियाँ होती हैं नॉन कम्युनिकेबल हैं, फैलती नहीं हैं, लेकिन बीमारी तो बीमारी है. अब विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से ऐसे जो बीमारियाँ होंगी वो फैलेंगी नहीं, नॉन कम्युनिकेबल होंगी, लेकिन उनका इलाज तो करवाना पड़ेगा. जैसे डेफिशिएंसी डिजीज डिफरेंट तरह की होती है. पहले क्वाशी और कोर एक बीमारी का नाम है. दिस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से होती है ये. इसके जो सिम्टम्स हैं, इसकी पहचान क्या है? इसमें स्किन ऑफ चाइल्ड बिकम डार्क कलर हो जाता है उसकी स्किन का. लीवर गेट एनलार्ज्ड, लीवर बढ़ जाता है. बॉडी ऑफ चाइल्ड गेट्स डिसफिगर्ड, देखो अब ये बच्चा दिखा रखा है कैसा अजीब सा दिखाया है ना, डिसफिगर्ड में उसकी बॉडी अजीब हो जाती है. ब्रेन डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है. बेली गेट्स स्वेलन, बेली होता है पेट, उसका पेट मोटा हो जाता है. उसका पेट क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है. तो ये इसकी सिम्टम्स है क्वाशी और कोर के. ये प्रोटीन की कमी से होता है. अगर हम भोजन में प्रोटीन नहीं लें तो इसका प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है, कैसे हम बच सकते हैं? जैसे किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से. तो हमारा जो फूड है वो प्रोटीन रिच होना चाहिए. तो प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए बच्चों को. तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो भोजन में अगर हम फिश, पल्सेस, दाल, मीट, सोयाबीन, ये इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है दालों में, तो दाल खानी चाहिए. जो बच्चे दाल नहीं खाते वो ध्यान रखना, प्रोटीन की कमी से भी बीमारी हो जाती है, तो हमें दाल खानी चाहिए. नेक्स्ट है मेरास्मस. दिस इज अ डेफिशिएंसी डिजीज, मेनली इट ऑकर इन इन्फेंट्स. इन्फेंट होते हैं छोटे बच्चे.
अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के बच्चों में होती है ये बीमारी। दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन्स, ये भी प्रोटीन्स की कमी से होती है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। और इसकी जो सिम्टम्स है, इसकी पहचान है वीक लेग्स, पैर बहुत कमज़ोर होंगे। रैपिड लॉस इन वेट, उसका बच्चे का वेट लगातार गिरता रहेगा। फेस बिकम शाइनी एंड श्रिल। अब देखो ये बच्चा आपको दिखा रखा है, छोटा बच्चा, उसको देखो उसका कैसा बिल्कुल कम वेट है। तो ये मेरास्मस की ही पहचान है, जो ये शो कर रखा है ना, ये मेरास्मस की ही पहचान है। बहुत कम वेट का दिखा रखा है, हड्डियाँ निकली हुई है उसकी। तो प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है? दिस डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग प्रोटीन रिच फूड, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट सच एज बॉइल्ड पल्स, उसको उबली हुई दाल, मिल्क, एग ये सब देना चाहिए, जिससे वो ठीक होने के चांस है उसके। स्क्रवी, स्क्रवी इज कोज्ड, स्क्रवी ये जो बीमारी है विटामिन सी की कमी से होती है। अगर हम खाने में विटामिन सी कम लेंगे तो जो हमारे गम्स हैं, गम होते हैं मसूड़े, वो स्पॉन्जी हो जाते हैं और स्टार्ट ब्लीडिंग, तो उसमें खून आने लग जाता है। इसके जो सिम्टम्स हैं, अधिकतर वीकनेस महसूस होती है, लूजनिंग ऑफ टीथ, हमारे दांत गिर भी सकते हैं अगर विटामिन सी की कमी हो। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मसूड़ों में से खून आने लग जाता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है विटामिन सी रिच फूड हमें खाना चाहिए। और विटामिन सी किस में होता है? खट्टे फलों में होता है, जैसे लेमन, आंवला, ऑरेंज, टोमेटो। तो हमें ये अपने खाने में शामिल करना चाहिए विटामिन सी को, आंवले को, ऑरेंज को, लेमन को, जिसमें विटामिन सी हो वो हमें खाना चाहिए, नहीं तो स्कर्वी रोग हो सकता है। आज हम इतना ही रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट।